हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज से स्पष्ट हमें समझना है। आज से स्पष्ट में हमने अगले लेक्चर में पोएम 13 और 14 के आज से स्पष्ट को देखा था। आज हम चैप्टर नंबर 16, पोएम नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18 इसमें दिए गए हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 16 गुरु शिष्य का महत्व जो बताया गया है भारतीय संस्कृति में, उसमें से 2 सेंटेंस ऐसे दिए गए हैं जिसको आपको डिटेल में समझकर लिखना है। फर्स्ट है, सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले महान होते हैं। यानी कि सम्मान तो हर एक व्यक्ति पा लेता है, लेकिन दूसरों को जब सम्मान देना है तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है और वो व्यक्ति महान हो जाता है। इसकी डिटेल इस प्रकार से हम लिखें तो सबसे पहले आप लिख सकते हो कि ये चैप्टर नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का महत्व में से लिया गया है। ये पूरा सेंटेंस आप लिखोगे तो आपका जो आज से स्पष्ट है अच्छा लगेगा और आपके मार्क्स इस प्रकार अच्छे आएंगे और शिक्षक जो भी चेक करते हैं उनको मालूम हो जाएगा कि आपको मालूम है कि ये किस चैप्टर का है, यानी कि पूरे चैप्टर के बारे में आप जानते हैं। सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। यानी कि सम्मान पाना ये भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि विशेष गुण की प्राप्ति जो जन्म से तो मिलती है, घर के एटमॉस्फेयर से मिलती है, माता पिता के द्वारा मिलती है, शिक्षक के द्वारा मिलती है, अच्छी स्कूल से मिलती है, लेकिन सम्मान पाना ये उनके जो खुद व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, जो गॉड गिफ्ट मानी जाती है, भगवान की देन मानी जाती है, वही व्यक्ति सम्मान पा सकता है जो एक विशेष प्रकार के गुण उसमें होते हैं। जैसे हीरे की गुण की पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है। यानी कि कोई भी हीरा होता है उसके गुण की पहचान होती है कि वो किस टाइप का हीरा है। वो जो हीरे पहचानने वाला व्यक्ति है वही पहचान सकता है और उसका मूल्य बता सकता है कि वो कितना महंगा है, कितना उसका मूल्य है, तभी वो बहुमूल्य है। यदि पहचाना न जाए तो वह भी एक पत्थर ही है, एक सामान्य पत्थर की तरह माना जाएगा। जब तक वो हीरा नहीं है, ऐसी पहचान उसकी नहीं दी गई तब तक। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाता है। यानी कि सम्मान पाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें विशेषता क्या है, वो सामने वाला परखता है कि हाँ वो किस प्रकार का विशेष गुण उसमें है, तब जाकर उसे सम्मान प्राप्त होता है। पहचान लिया जाए तो ही वे सम्मानीय है। यानी कि पहचान लेना ये भी सामने वाले व्यक्ति में पहचानने का गुण होना चाहिए, उसकी दीर्घ दृष्टि होनी चाहिए, तभी वो पहचान पाएगा और तभी जाके उसको सम्मान देगा, नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जब बातें करता है तो उसकी बातों पर से ही मालूम हो जाता है कि वो कितने विशेष प्रकार का व्यक्ति है, उसमें कौन से अच्छे गुण हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ज़्यादा बातें करते हैं उसमें अंदर से या भीतर की तरफ से देखा जाए तो वो जैसा कहता है वैसा करता नहीं है। यानी ये भी पहचानना बहुत आवश्यक है और साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे जो सम्मान के प्राप्त नहीं होते हैं। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं। यानी कि जो लोग उसकी विशेषता को समझते हैं वही लोग उसे प्रकाश में लाते हैं। अर्थात कि जो व्यक्ति अच्छा होता है समाज में या कहीं जगह पे पार्टी में जब आप इकट्ठे होते हैं, फ्रेंड सर्कल में इकट्ठे होते हैं, तब उनकी बातें करते हैं कि हाँ वो इस प्रकार का है, उसमें ये गुण है, यानी कि वो प्रकाश में लाया गया और लोग उसे जानने लगे कि वो सम्मान के लायक है, उसमें एक विशेष प्रकार का गुण है, या तो वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। इसीलिए सम्मान पाने वाले से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं। यानी कि सम्मान पाने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो पाता तो है लेकिन वो महान नहीं है, वो दूसरों के सामने किस प्रकार से आता है, लोग उसकी बातें किस प्रकार से कहते हैं, या तो फिर वो व्यक्ति होता है जो सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार के गुणों की प्रशंसा करता है, वही महान माना जाता है। ये हमें गुरु और शिष्य चैप्टर में से जानने को बातें मिलती है इस सेंटेंस के द्वारा। एग्जाम में आप उसको अपनी तरह से इसको थोड़ा ऐड करके लिख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। अर्थात हर रोज मार खाना उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, इसका ये अर्थ नहीं है। कभी कभी आप स्कूल में जाते हैं
गुरु की डांट भी खानी पड़ती है, कभी कभी गुरु आपको बाहर निकाल देते हैं। तो क्यों वो आपको ऐसा करते हैं? आपके भविष्य उज्जवल के कारण, आपके फ्यूचर को अच्छा बनाने के। या तो फिर आप क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, फिर आप अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते हैं, आपको क्लास में ध्यान नहीं है, या तो फिर ध्यान रखना नहीं चाहते हैं, इसलिए शायद आपको गुरु मारते हैं। लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो मारना ये बुरी बात है। आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी तो जो आपको पनिशमेंट मिलती है तो ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छी है। डिटेल में देखें तो पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है। आप कंटिन्यूअस वो लेक्चर को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो वो चैप्टर या चैप्टर का कोई पार्ट होगा, किस प्रकार से आपको समझाया गया है वो आपको ध्यान में नहीं रहेगा। एग्जाम्पल मैं ही ले लूँ कि अगर उसको आप वीडियो चल रहा है, मैंने अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न किया है, लेकिन मेरे हर एक सेंटेंस को आपने नहीं समझा है, तो आपको वो याद ही नहीं रहेगा कि वो सेंटेंस में क्या लिखना है। अगर आप ध्यान से इस प्रकार सुन लेंगे तो सुनने के बाद आपके माइंड में बहुत सारे विचार आएंगे और उसके द्वारा अपने आप दूसरे सेंटेंस भी आप ऐड कर सकते हो। गुरु पढ़ा रहा है और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है तो वह जो पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता। सिंपल, आप समझते हो, हर एक टीचर आपको चालू क्लास में ये आपको बताते हैं कि जो आपका ध्यान नहीं है, गुरु पढ़ा रहे हैं या आप कोई और चीज़ें कर रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, किसी से इशारे कर रहे हैं, तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थात आपको वो समझ में नहीं आएगा। गुरु के मार से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो वो सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है। क्लास में देखते हो आपकी सब बच्चे या सब स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, सबके मार्क्स सेम नहीं आते हैं। कोई कोई ऐसा होता है जो पूरे मार्क्स लाता है, और कोई ऐसा होता है जो 0 लाता है, और कोई ऐसा भी होता है जो मीडियम होता है, उसके हाफ मार्क्स आते हैं। तो उसका अर्थ ये है कि वो कितनी एकाग्रता से पढ़ता है, कितने ध्यान से पढ़ता है, किस तरीके से वो याद रखता है, हर एक शब्द को, हर एक वर्ड्स को वो किस प्रकार से याद रखता है। तब जाकर वो पढ़ाई करने बैठता है तो उसके टीचर के शब्द उसे याद आ जाते हैं और वो अच्छी तरह से वो चीज़ को समझ लेता है। इसलिए सचमुच ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आ जाती है। यानी कि ये ज़रूरी है कि आपको क्लास में ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक चीज़ को किस तरह से जो टीचर्स है समझाते हैं, एकाग्र मन से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको ज्ञान प्राप्ति होगी, बुद्धि का विकास होगा और आप में वो योग्यता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा होने पर भी उसका भविष्य उज्जवल होने में कोई संदेह नहीं है। यानी कि अपना फ्यूचर वो अच्छी तरह से बना सकता है। योग्यता किस बात में है, किस बात में नहीं है, उसकी बुद्धि का विकास हो जाएगा, उसमें ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। ये सारी बातें सीखने जैसी है, सिर्फ एकाग्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कभी एकाग्र नहीं होते हैं, उनका मन कहीं और ही दौड़ता रहता है, वो गलत बात है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये सेंटेंस से हमें संदेश मिलता है कि हमारे जीवन में एकाग्रता जरूरी है। अब हम आगे देखें तो चैप्टर नंबर 17, तुलसीदास के दोहे। तुलसीदास के दोहे में भी आपने बहुत अच्छी तरह से देखे थे जो पद थे उसके समझ, लेकिन यहाँ कुछ विस्तार से लिखना है। यहाँ पहला है, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनापो हारे। मैंने तुलसीदास के पद में अलग अलग उदाहरण दिए थे जो राम जी के द्वारा जो उन्हें वरदान मिला था, जो व्यक्तियों को, जो वृक्ष थे, पत्थर थे, जो राम जी वनवास जाते हैं और उनके पैर छूने से उनको जो मुक्ति मिल जाती है, बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें थे। यहाँ देव दनुज मुनि नाग मनुष्य यानी मनुष्य, राक्षस, देव, मुनि और नाग जो हाथी है उसकी बात की गई है कि हे भगवान राम, देवता, राक्षस, मुनि, हाथी, वृक्ष, यवन, देवता आदि सब माया से वशीभूत है, माया के वशीभूत है, यानी कि माया में बंधे हुए हैं। हम मनुष्य का ही देख लो, दूसरी कोई किसी का एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य को हमेशा माया रहती है कि मेरे पास ये चीज़ है, अब पुरानी हो गई है, मुझे दूसरी चाहिए। ये क्या है? माया है। घर जाते ही मम्मी चाहिए, मम्मी ये खाना बनाएगी मेरे लिए, मम्मी नहीं है तो मुझे घर में अच्छा नहीं लगेगा। ये सारी बातें क्या है? एक प्रकार की माया है। इसमें और
क्या कर सकते हैं, माया से वशीभूत होकर हमें किस प्रकार से बचना है ये बताया गया है। इनमें मुझ जैसों के प्रति अपनापन नहीं हो सकता। मुझ जैसों के प्रति यानी कि उनके जैसा दूसरा कोई होता है तो उनके प्रति अपनापन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वही चीज़ हमें माया में बंध दिया है, हम उससे वशीभूत हो गए हैं। हम ऐसे बंध गए हैं कि उसके ऑप्शन में दूसरी कोई चीज़ मिलेगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इनमें किसी तरह की सहायता की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए हम किसी की हेल्प नहीं ले सकते। सहायता मानी हेल्प, और आशा यानी कि एक हमारे मन में आस लगी बैठी होती है जो बिल्कुल व्यर्थ मानी जाती है। हे प्रभु, माया रहित केवल आप ही है, यानी कि सिर्फ ईश्वर ही माया रहित है। क्यों माया रहित? क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं कि माया में या माया से वशीभूत होकर मनुष्य क्या कर रहा है। इसलिए वो सिर्फ जो भगवान है, तुलसीदास के अनुसार राम, जो सिर्फ माया से रहित है। जैसे रामायण में दिखाया गया है कि उन्हें कोई अपना राजपाट का कोई लोभ नहीं था। उन्हें बताया गया तो वो सीधे कोई भी बात बताए बिना वो वनवास चले जाते हैं। अपनी पत्नी को भी एक बात पर उन्हें छोड़ देते हैं, यानी कि वो सिर्फ माया रहित थे। सिर्फ भगवान ही वो कर सकते हैं। मुझ जैसे भक्तों का ख्याल केवल आप ही रख सकते हैं, यानी कि ईश्वर को मालूम है, भगवान को मालूम है कि मेरे भक्त को कौन से वक्त पर, कौन से समय पर क्या चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि वो हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। इसीलिए आपके सिवा मैं और किसी के चरण में जाने की बात नहीं सोच सकता। यानी तुलसीदास सिर्फ राम के भक्त है, किसी और देव की पूजा अर्चना करना उनके लिए थोड़ा कठिन है। इसलिए भगवान की शरण छोड़कर वहीं रहना चाहते हैं, कहीं और नहीं जा सकते और सोच भी नहीं सकते। ये हमें बताया गया है। यानी कि ये सेंटेंस में से हमें ये उपदेश मिलता है कि हम सब माया से बंधे हुए हैं और सिर्फ भगवान ईश्वर ही ऐसे हैं जो माया से रहित है, माया बिना रह सकते हैं, यानी वो सब कुछ कर सकते हैं और हम माया के आधार पर कुछ नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आर तिहर तोषो। अर्थात यह नाथ तू अनाथ, अनाथ कौन मोसो, भगवान और भक्त के बीच की बात है कि भगवान तुम मेरे नाथ हो, मैं अनाथ हूँ और मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है। और तिहर मानी कि दुख जो है मेरा, जो किसी को बताने लायक नहीं है। इसके डिटेल इस प्रकार से बताई गई है कि तुलसी भगवान से कहते हैं कि जिनका संसार में कोई रक्षक नहीं है उनकी रक्षा आप करते हैं। अर्थात जब भी हमारे सिर पर दुख का संकट आता है, सबसे पहले हम किसे याद करते हैं? सिर्फ अपने इष्ट देव को, भगवान को, कि भगवान ये मुझे क्या हो गया, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालना, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ गई है, मुझे उसमें से निकलना है। तो सिर्फ संसार में हमारा रक्षक कौन है, हमारी रक्षा करने वाला कौन है? सिर्फ हमारे इष्ट देव या सिर्फ ईश्वर भगवान। मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं है, यानी कि माता पिता न हो तो उसके बच्चे को अनाथ माना जाता है, लेकिन यहाँ कवि जो है अपने आप को अनाथ कह रहे हैं क्योंकि उनका इस संसार में, उस विश्व में कोई नहीं है, सिर्फ भगवान है। इसलिए अपने आप को भगवान के साथ ही जोड़ते हैं, इसलिए वो अनाथ है ऐसा बताते हैं। इसलिए आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी, यानी कि भगवान के साथ वो वरदान मांगते हैं कि मैं अनाथ हूँ इसलिए आपको ही मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। मेरे समान कोई दुखी नहीं है, आरत माने कि मेरे जैसा विश्व में या दुनिया में कोई दुखी नहीं है, तो अपने दुख को दूर करने के लिए मैं आपको ही पुकारूंगा। जब भी मेरे जीवन में कोई दुख आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई मुश्किल आ जाएगी, तो सिर्फ मैं भगवान आपको ही याद करूंगा। नेचुरली हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारी मम्मी पापा जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं वो क्या करते हैं? भगवान करते हैं। इसलिए हम मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे इतनी दुख संकट को दूर करना, मेरे जीवन में से हटा देना, क्योंकि आपके समान दुखियों के दुख हरने वाला दूसरा कोई नहीं है। जो जीवन में या संसार में दुखी लोग हैं उसके दुख को हरने वाला, यानी जीवन में से हटाने वाला, दूर करने वाला दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है। ये हमें पोएम नंबर 17 में दूसरे पद में श्री जो तुलसीदास है भगवान के सामने ऐसी आराधना करते हैं और हमें संदेश देते हैं कि हमें भी ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी जब हमारे जीवन में दुख आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हम दुख आए तभी प्रार्थना करें, लेकिन सुख के समय में भी हमें ईश्वर को याद करना चाहिए।
अब है चैप्टर नंबर 18, अंधेरे नगरी, चौपट राजा, टकेशेर बाजी, टकेशेर खाजा। आपने वो चैप्टर समझ लिया है। उसमें जो कैरेक्टर है वो बहुत हास्यास्पद है। राजा ऐसा है जो पूरा दरबार उसके अनुसार चलता है, इसलिए वो भी जो प्रजा है वे भी राजा जैसी ही है। और उसमें जो 3 लोग आते हैं, महंत और 2 उसके चेले, नारायण दास और गोवर्धन दास, किस प्रकार दोनों चले जाते हैं और अज्ञानी गोवर्धन दास वहाँ फंस जाता है और आखिरी अंत में तीनों मिलकर राजा को फंसाते हैं। ये बहुत अच्छी स्टोरी, समझने लायक ऐसी है। और इसमें ये भी बताया गया है कि ऐसे अविवेकी या तो बिना बुद्धि वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम भी फंस सकते हैं। मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे, साधारण विशेष, उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता। अच्छे बुरे यानी बुरा काम करने वाला और अच्छा काम करने वाला, साधारण विशेष जो विशेष प्रकार का ज्ञान हो, और साधारण जो जिसमें कुछ भी बुद्धि नहीं हो, उचित अनुचित अच्छा हो या ना हो, उसमें कोई अंतर नहीं है। खाजा जैसी महंगी मिठाई भी भाजी के भाव में बेची जाती है। जो बिल्कुल ही बुद्धि बिना के व्यक्ति को ही ऐसी सोच होगी जो ऐसा करते हैं। न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा जाता, क्योंकि जिसने भी जो कोई गुनाह किया है, लेकिन किसी एक को सजा मिलनी है, ये आपने पूरी स्टोरी में देखा, जो कोई फर्क नहीं माना है। और राज्य में सब जगह अंधेर ही, नगरी में अंधेर ही अंधेर दिखाई देता है। ये इस सेंटेंस में आपको समझ लिखनी है। आप अपनी तरीके से उसमें से कुछ ऐड करके लिख सकते हैं। दूसरा, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी पे चढ़ाओ, जल्दी करो। यानी कि राजा अंत में फंस जाता है, बुद्धि का उपयोग नहीं करता है और कहता है कि स्वर्ग में मुझे ही जाना है, इसलिए सबसे पहले मुझे पे फांसी पर चढ़ना है। तो राजा को बताया गया कि फांसी पर चढ़ने की बहुत शुभ घड़ी है, जो शुभ घड़ी में वो स्वर्ग जा सकता है। बाकी तो कोई दूसरी घड़ी में वो अगर मृत्यु उसकी हो जाती है तो वो शायद स्वर्ग में नहीं जाएगा, उसका ऐसा मानना है। उस समय फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। ये बात सुनते ही उसके मन ऐसी आगे सोच ही नहीं सकता है कि ये बिल्कुल गलत बात हो सकती है, कि स्वर्ग तो कर्म के आधार पर मिलता है, कि अच्छे कर्म करने वाले लोग ही स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच में आ गया और सिर्फ वो यही सोचता है कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, जो मैं अभी मेरी मृत्यु हो जाए तो। बुद्धि विवेक का उसमें घोर अभाव था। वो विवेकी नहीं था, उसमें बुद्धि नहीं थी कि वो आगे एक स्टेप सोच सके। उसको कोई बताएगा तब भी वो सोचता है, और वो भी गलत, इसलिए अभाव था, यानी कि वो आगे सोच ही नहीं सकता था। महंत की चाल में फंसकर वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। और महंत की चाल, जो बुद्धिशाली था, अपने चेले को बचाने के लिए सिर्फ उसने बता दिया कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा और मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा, उस बात को वो पकड़ लेता है और खुद फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी मूर्खता ही उसकी राजहट बन गई, यानी कि वो खुद फांसी पर चढ़ जाता है और अपने आप वो न्याय अन्याय की बात बिना सोचे सिर्फ अपराधी बनकर सजा प्राप्त कर लेता है। आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। आपको पूरे जो बताए गए हैं सारे आशय स्पष्ट अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखने हैं, क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।